हेलो बच्चों, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है। पी एंड एल अप्रो भी समझ आ जाएगा इससे, पार्टनर्स कैपिटल भी आ जाएगा। बस 5 मिनट या लास्ट 10 मिनट मांगूंगा आपके, एक बार देखना ये क्वेश्चन। Ravi and Tiku are partners in a firm. According to their partnership deed, interest on capital will be allowed at 5% per annum. Interest on drawings will be charged at 4% per annum. Each partner will be given a salary of 1000 per month. Partners will share profits and losses in the ratio of 2:1. Following are the particulars of the capitals and drawings of the partners. Ravi Tiku, capital 60,000, 50,000. Drawings made on 1st June. Ravi 3,000, Tiku 6,000. Ravi had taken a loan of 10,000 from the firm, on which interest of 200 was due by him to the firm. The accounts for the year 2017-18 showed that the firm had made a profit of 77,000 before taking into account any interest, partner salaries and manager salary of 18,000. P&L अप्रो का फॉर्मेट पर्टिकुलर रुपी क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट, ये वाला, दिस थिंग। नेट प्रॉफिट एक तरीका बताता हूँ नेट प्रॉफिट का। आप लोग बना रहे हो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, आपको चाहिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका, गिवन प्रॉफिट इन द क्वेश्चन माइनस रेंट टू अ पार्टनर minus interest on loan to a partner minus manager commission, rent to a partner, interest on loan to a partner minus manager commission or salary plus interest on loan from a partner. नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका, गिवन प्रॉफिट इन द क्वेश्चन माइनस रेंट टू अ पार्टनर माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ पार्टनर माइनस मैनेजर कमीशन और सैलरी। हमें 77,000 का प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, जिसमें से 77,000 का प्रॉफिट गिवन है। 18,000 तो मैनेजर को सैलरी दे दो, दे दी, प्लस 200 रुपीज़ अभी हमने रवि से लेने हैं, 59,200. Ravi had taken a loan of 10,000 from the firm, on which interest of 200 was due by him to the firm. 77 में से 18 हमने उसको सैलरी दे दी मैनेजर को, 200 अभी हमने लेने, जिस पे बच्चे बोलेंगे से 200 ड्यू लिखा है, लिए तो नहीं है। हमने यहाँ ये नहीं सोचना कि पैसे ले लिए हैं या नहीं लिए, जो भी चीज़ ड्यू हो गई है ऐड कर दो। हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 59,200 का, दिस वन, ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है। पी एंड एल एप्रो बनाते टाइम क्रेडिट साइड में, पी एंड एल एप्रो बनाते टाइम क्रेडिट साइड में सिर्फ नेट प्रॉफिट आएगा और आईओडी आएगा। अब आईओडी देखते हैं। रवि एक पार्टनर है जिसने विड्रॉ किया था 3,000 और आईओडी का रेट है 4%, 1 जून को विड्रॉ किया है।
3000 का 4% इंटू 4% तो पूरे साल का है। अब रवि कितने टाइम का आईओडी देगा? 1 जून को विड्रॉ किया उसने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स का। 3000 का 4% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12, 100। ये 100 कैसे आया? 3000 रवि की ड्राइंग्स थी, उसका इंटू 4% इंटू 10/12, 100 आ गया। टीकू का 6000 की ड्राइंग्स थी, 6000 इंटू 4% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, 10 मंथ्स का चाहिए हमें, 200 आ गया। टोटल आईओडी 300। डन। जब भी फर्म का बेनिफिट होगा तो P&L अप्रो क्रेडिट होगा, जब भी फर्म का लॉस होगा तो P&L अप्रो डेबिट होगा। क्या सिद्धांत है जी? सिद्धांत ये कहता है कि जब भी फर्म का बेनिफिट होगा तो P&L अप्रो क्रेडिट होगा, जब भी फर्म का लॉस होगा P&L अप्रो डेबिट होगा। रवि की कैपिटल थी 60,000, उस पर उसका आईओसी देना है उसको हमने। 60,000 का 5%, 3,000 रवि का आईओसी बन गया। टीकू का कैपिटल था 50,000, 5% उसका आईओसी बन गया, तो 3,000 रवि का आईओसी, 2500 टीकू का आईओसी, 5500 आ गया। पार्टनर सैलरी, ईच पार्टनर विल बी गिवन अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। 1,000 पर मंथ तो साल के 12 महीने, तो रवि की सैलरी 12, टीकू की सैलरी 12। ठीक है, डन। अब हमने आईओसी दे दिया, आईओडी दे दिया, सैलरी दे दी, लोन का पॉइंट हो गया। अब एक काम करते हैं, देखो अकाउंट्स ना बहुत इजी चीज़ है। 59,200 फर्म के पास पड़े थे नेट प्रॉफिट, प्लस 300 का प्रॉफिट आईओडी से और हुआ फर्म को, 300 और आए आईओडी के। अब माइनस 5500 तो हमने आईओसी दे दिया, 24,000 हमने सैलरी दे दिया। अब हमारे पास बचे 30,000। 30,000 2:1 में देना है, मतलब 30,000 इंटू 2/3। 2/3 कैसे? 2:1, 2+1, मतलब टोटल 3 हिस्से हैं, जिसमें रवि के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है टीकू का। तो 30,000 इंटू 2/3 यानी 20,000 हो गया रवि का, 10,000 हो गया टीकू का। 30 यहाँ लिखा, 59,500, 59,500। डन। समझ आ गया? बहुत इजी, कुछ भी चीज़ नहीं है P&L अप्रो में। अगर आप ध्यान से देखें, नेट प्रॉफिट डाल दिया, आईओडी डाल दिया, आईओसी डाल दिया, पार्टनर सैलरी डाल दिया, रवि का कैपिटल का प्रॉफिट आ गया, टीकू का प्रॉफिट आ गया, क्योंकि 30,000 प्रॉफिट बचा था। 30,000 के 2 हिस्से, 30,000 इंटू 2/3 रवि ले गया, 30,000 इंटू 1/3 टीकू ले गया। अब बनाते हैं पार्टनर कैपिटल। इसमें लॉजिक उल्टा कर लो बस। इसमें जब जब पार्टनर का बेनिफिट होगा पार्टनर क्रेडिट होगा, पार्टनर का लॉस होगा पार्टनर डेबिट होगा। पहले मैंने क्या बताया? जब फर्म का बेनिफिट होगा तो फर्म क्रेडिट होएगी, और जब फर्म का लॉस होएगा फर्म डेबिट होएगी। P&L एप्रोप्रिएशन का ये सिद्धांत। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का सिद्धांत, जब जब फर्म का बेनिफिट होएगा फर्म क्रेडिट, पार्टनर का बेनिफिट होएगा पार्टनर क्रेडिट होएगा, पार्टनर का लॉस होएगा पार्टनर डेबिट होएगा। ठीक है, अब 1 मिनट समझते हैं। यहाँ से शुरुआत करें इसका परफॉर्मा। पर्टिकुलर रवि टीकू, पर्टिकुलर रवि टीकू, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रवि की और टीकू की कैपिटल डाल देते हैं, हमें स्टार्टिंग से दी हुई है। रवि की कैपिटल है 60 की, टीकू की है 50 की। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रवि की कैपिटल, टीकू की कैपिटल। ये सारी चीज़ें क्रॉस करते चलो। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैप, यहाँ जो जो चीज़ है ना, जहाँ जहाँ रवि का और टीकू का नाम लिखा है ऊपर पार्टनर कैपिटल में टिक कर लो। जहाँ जहाँ रवि और टीकू का नाम लिखा है उनको देखो और क्रॉस मार दो। यहाँ रवि का नाम है 3,000, यहाँ डाल दो,
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रवि 3000, टीकू 2500, क्योंकि इनका तो बेनिफिट हो रहा है। एक चीज़ बताता हूँ, जब भी एक अकाउंट से, एक खाते से दूसरे खाते में कोई चीज़ जाती है, हमेशा उल्टी चढ़ती है, सीधी नहीं चढ़ेगी, ऐसे नहीं उतरेगी, ऐसे उतरेगी क्रॉस। यहाँ रवि की है 3000, यहाँ डाल दो 3000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टीकू का है 2500, यहाँ डाल दो टीकू का 2500। पार्टनर सैलरी रवि की डाल दो 12, टीकू की डाल दो 12। P&L एप्रो 20 का प्रॉफिट है, रवि का 10 उसका डाल दो। यहाँ ड्राइंग्स, रवि की ड्राइंग्स थी 3000, टीकू की 6000। IOD 100 रवि का, टीकू का 200। इंटरेस्ट ऑन लोन याद होगा, रवि का नुकसान हो रहा था, 200 उसको देने हैं ना फर्म को, यहाँ आ गए। मेरी बात समझ गए? ये लास्ट में बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग करने का सबसे अच्छा तरीका, क्रेडिट का टोटल, ये टोटल माइनस ये सारा कर दो डेबिट का, आपके पास बैलेंस आ जाएगा। टीकू का ये सारा टोटल माइनस ये कर दो, आपके पास बैलेंस आ जाएगा। समझ गए? तो ध्यान रखना है आपने कि किस तरह से आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसी तरह से मैं अभी सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस ला रहा हूँ, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। कोशिश है फर्स्ट चैप्टर को जल्दी डन कर देंगे। जिन बच्चों के आफ्टर समर वेकेशंस यूटी हैं, उनमें फर्स्ट चैप्टर, गुडविल वाला चैप्टर और हो सकता है एडमिशन तक आएगा। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू जी।